ग्लोरियस 396 में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज फुल मून है, गुरु पूर्णिमा है। सब कोई अपने अपने गुरु को, जो भी है, स्कूल टीचर है, जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, या फिर जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, कोई ना कोई मेंटोर होगा, कोई ना कोई गुरु होंगे जो उन्हें मदद किए होंगे। तो उन सभी गुरुओं को मेरी तरफ से नमन। और मेरे भी गुरु थे, हर मोड़ पर, हर रास्ते पे मुझे मेरे गुरु ने मुझे गाइडलाइन किया है, सही रास्ता दिखाया है। अगर मैं फ्रेंड कहो, गुरु कहो, या फिर जो कुछ भी कह सकते हैं आप, कि ज़रूरी नहीं है कि गुरु जो पढ़ाता है वही गुरु होता है। कभी कभी होता है ना कि आप कभी किसी छोटे इंसान से भी अगर कोई लेसन मिलता है या फिर कुछ आपको सही रास्ता मिलता है, तो कहीं उस वक्त वो भी आपका गुरु ही हो जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है। आपका दोस्त भी जो सही रास्ता दिखाता है और सही राह पर आपको रख के चलता है, तो वो भी आपका गुरु ही हो जाता है एक उस वक्त के लिए। जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान गीता का ज्ञान दे रहे थे जब, तो उस वक्त वो सारथी थे, जब उस वक्त उनको ज्ञान दे रहे थे तो गुरु थे। तो लेट्स सी, देखते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, फुल मून में है। आज एक थोड़ा सा अलग टॉपिक लेकर आई हूँ कि हम बहुत दिन से ये कोशिश करते रहे, हमें हमारे गुरु हर कोई रास्ता दिखाते हैं, बट कहीं ना कहीं हम फुल एफर्ट डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा लक कभी कभी कहते हैं कि यार लक बस इतने के लिए ये था, ठीक है, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। वो जो बेटर लक है ना, वो देखते हैं कि वो उसकी टाइमिंग देखते हैं, और क्या ऐसे आपके एक्सपीरियंस क्या रही है, हमारा लक कब हमारा साथ देगा और कहाँ हम मिस कर रहे हैं, किस तरह से अफेक्ट करता है हमारा लक, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसको हम अपने मतलब कि क्या कह सकते हैं कि अपने लाइफ में किस तरह से वो उसकी हेल्प ले सकते हैं, और क्या और हम अच्छा कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि चलिए मैं भी थ्रू टैरो कार्ड ही ये गाइडेंस शायद आपको मिल जाए। अगेन गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी यहाँ तक पहुँचे आप इसे देख सकते हो, और मैं यही कहूँगी कि ये कलेक्टिव एनर्जी है, ऑल साइन के लिए है। सब सारे साइन के लोग इसे देख सकते हैं। जो पार्ट आपसे रेजोनेट होता है, जिससे आप कनेक्ट हो पाते हो, उसे आप रखो, बाकी को इग्नोर करो। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ इस हमारे फुल मून की भी एनर्जी जो है, प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट होते हैं, और प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या और गाइडेंस भी क्या है उनके लिए, क्या करना चाहिए, आखिर कहाँ कौन सी चीज़ें हैं जहाँ आप मिस कर रहे हो उन सब चीज़ों को। प्लीज़ देखते हैं कि अभी तक का आपका एक्सपीरियंस और आपका क्या रहा है। ओहो, अच्छा, ये आ गए। ओके, चलिए, क्या भाई एंग्जाइटी परेशानी में हो। अच्छा, ये आ गया आपका पास्ट एक्सपीरियंस। आपने मेहनत तो बहुत किया, लेकिन कह सकती हूँ कि देखिए, मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ आपने अपना लिया था, सब कुछ आपने किया था, बट फिर भी आपको वो एक होता है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो, परेशान हो, समझ नहीं पा रहे हो कि करना क्या है, और आप एंग्जाइटी में हो। बट आप कोई चीज़ है, मैं यही बोलूँगी कि आफ्टर फुल मून, ये गुरु पूर्णिमा है, गुरु का आशीर्वाद है। मैं ब्लेस करूँगी कि प्रे करूँगी कि सबको वो ब्लेसिंग मिले। फुल मून चंद्रमा अपनी आशीर्वाद दे, या गुरु जहाँ भी हो जिसके आशीर्वाद मिले, तो वो एंग्जाइटी का देयर इज़ रे ऑफ होप। आप गिव अप मत करो। आप कहीं स्टक हो, आप वो सोच नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी एक लिमिटेशन है, एक बहुत लिमिट दायरा में सोच रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो उन सब चीज़ों को। और मैं यही कहूँगी कि आपने कहीं जो आपको यही रास्ता दिखा, मैं ये कहूँगी कि आपने तो अपना लिया, लेकिन जो लूप पॉइंट है आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। लेकिन देखते हैं आगे, अभी तो ये निकल आया है, देखती हूँ कि आगे क्या है। पूरे कार्ड्स आ जाए तब मैं देखती हूँ कि ये कैसे अफेक्ट कर रहा है आपको, आप हो कहाँ अभी इस वक्त, क्या यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या सिचुएशन क्या चल रही है इनकी, क्या। चलिए देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर
देखते हैं क्या आता है कि आपके लक फैक्टर में क्या एंटर होने वाला है इस फुल मून के बाद, क्या नया स्पेशल आने वाला है या तो फिर नियर फ्यूचर में क्या होगा। चलिए देखते हैं। अरे इतने सारे कार्ड्स नहीं, काफ़ी एंथुजियाज्म, काफ़ी मतलब 2:30 बजी हुई है, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। ओके ओके, अच्छा आ गए। शॉर्ट्स की एनर्जी बहुत है, एयर साइन बहुत है, मतलब दिमाग 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 इतना सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, बस सोचे ही जा रहे हो। देखते हैं और कब तक, टाइम का भी इस बार निकालती हूँ मैं कि कब तक ये होता है, बस सोचे जा रहे हैं। निकालती हूँ कार्ड्स ऐसे ही। आज मैंने गुरु पूर्णिमा में सुबह गाइडेंस निकाला था कि आज का गाइडेंस क्या है, यही कार्ड निकला था और मैंने उसमें बताया था कि चलिए देखते हैं। ओके, अरे बाप रे बाप, क्या क्या मतलब, क्यों परेशान हो आप इतने? हाँ ओके ओके, अच्छा। नफरत की दुनिया को छोड़, मतलब सब छोड़ छाड़ के कहाँ कहाँ जाना है आपको? हाँ कहाँ कहाँ? प्लीज यूनिवर्स, चलिए ये कार्ड लेते हैं। पता नहीं क्यों इंट्यूशन आई कि ये कार्ड लेनी चाहिए मुझे, तो मैंने ले लिया। खैर मैंने ले लिया कार्ड। चलिए देखते हैं, प्लीज़ जल्दी से मेरे व्यूअर्स को बताइए। क्या है ना कि मुझे लगता है ना कि जैसे कर्मा 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 सुनाई दे रहा है, और सारे साइंस भी आ चुके हैं। नहीं, ऑलमोस्ट सारे साइन नहीं आए हैं। वाटर एलिमेंट बाकी है, फायर एलिमेंट भी आ गया। अच्छा, काफ़ी स्टक हो। चलिए, हाँ चलिए, बॉटम ऑफ द डेक में है द टेम्परेंस, यानी कि 6 हारमोनी, थोड़ा सा बैलेंसिंग। आप काफ़ी यहाँ पे भी दिमाग बस सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। इतना बर्डन, इतना सोच के परेशान हो गए हो ना कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ख़ुद पे ही सारा कहा जा रहा है ना कि किसी के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हो और ख़ुद में ही लेकर बैठे हुए हो आप जो भी चीज़ है। और परेशान हो, रात रात को एंग्जाइटी में परेशान हुए जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देयर इज़, आप एक 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 कहा जाता है ना कि एक स्टेप तो लीजिए, एक न्यू बिगनिंग तो लीजिए, बात कीजिए। और जहाँ तक है कि आपने बहुत हिम्मत के साथ, एक मूवमेंट कार्ड है, मैं यही कहूँगी कि आपने किया था तो बहुत अच्छे से, कि अपनी तरफ से कोशिश किया था कि पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ को बैलेंस करते हुए जो भी चीज़ें हैं खुद से बहुत कोशिश की थी। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स या कुछ ना कुछ पॉइंट छूट गए होंगे, जिसकी वजह से आप पर, या फिर दोष आपको नहीं दिया जा सकता है, आप खुद को दोष दे रहे हो कि यहाँ मेरी गलती है, मैंने इस वजह से ये किया है, और वो उस चीज़ में आप बंधे हुए हो। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि दोष मत दो खुद को, कि सक्सेस है। देखिए, लेकिन कहा जाता है ना कि जैसे 8 नंबर शनिदेव का भी नंबर होता है, और कहा जाता है कि सक्सेस तो आपको मिलेगी। तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन यही कहना चाहूँगी कि जो भी अब आप काम करोगे ना, तो सोच समझ के, बैलेंसिंग के साथ, एक गुड लक आ रहा है। समय का पहिया बदलेगा, समय बदलेगा, समय चेंज होगा, या फिर आप बाहर कहीं जाओगे, या फिर आप कहीं बाहर जाने का सोच रहे हो, आपका लक साथ नहीं दे रहा है, जो कुछ भी है लक फैक्टर की चीज़ें हैं, तो मैं यही कहूँगी कि देयर इज़ गुड लक। देखिए यहाँ इसके नीचे ये 8 है, यानी कि शनि, कर्मा का वो होता है कि पे बैक करना, तो कहीं ना कहीं आपका पे बैक होगी चीज़ें। आप समय का पहिया घूमेगा, और आपके साथ लक आपके साथ है, देयर इज़ गुड लक। लेकिन आप
मैं यही कहूँगी, ये जो है, आज सुबह भी निकला था कि आप टू द पॉइंट लीप ऑफ फेथ एक लीजिए, गिव अप मत कीजिएगा। आप डिवाइन ब्लेसिंग्स है और आप ज़रूर वो जो अचीव करना चाहते हो करोगे, लेकिन टू द पॉइंट रहो, इंटेलेक्चुअल रहो, दिमाग से काम करो, ठीक है। दोनों आँखें अपनी खुली रखो और सोच समझ के, एक होता है ना कि एक बार पूरा इस बार आपने ये सोच रहे हो कि आप ये सोच रहे हो कि इतना एफ़र्ट लगाया, इतना टाइम किया, इतने समय से मैंने किया और पिछले नहीं भी तो 1 साल से, जहाँ तक मुझे लग रहा है 1 या 18 मतलब 1-2 साल से मुझे ये चीज़ें लग रही है कि होता है ना कि कुछ हाथ नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से आप एंग्ज़ायटी में हो, परेशान हो। ये बर्डन है कि जब भी न्यू शुरुआत कर रहे हो कुछ ना कुछ आप परेशान हो जा रहे हो। चीज़ें आपने अंतर्द्वंद काफ़ी इमोशनली ये है, घर में शायद आपको कहा जा रहा है कि आप जिसमें भी काम में हाथ डालो वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो एवरीबडी सेड दैट कि यू आर गुड फॉर नथिंग। आई थिंक अब मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि जैसे आपको बोला जा रहा है, तो खैर कोई बात नहीं, इसके लिए घबराना नहीं है कि आप तो हो एक राजा और अपने आप को भूलो मत, तपस्या में लगे हो और वो एक अथॉरिटी मिलेगी, वो चीज़ें होगी। तो देखते हैं कि क्या हेल्प कर सकता है, प्लीज़ क्या होप कर सकते हैं और क्या इनके लिए बेस्ट हो सकता है कि जो इनको हेल्प कर सकता है या आपके लाइफ में, और क्या इंटर होंगी चीज़ें। चलिए देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समय ख़त्म हो गया, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा मेहनत किए हैं, ईमानदारी से किया है, पूरे शिद्दत से किया है, हाँ देखिए शिद्दत से किया है, आ गया कार्ड 888। देयर इज़ एंजेलिक प्रोटेक्शन और सक्सेस होगा, आपको सक्सेस होगी शिद्दत से। सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी गाइस, मैं ये कह रही हूँ ना, आप उदास मत होइए। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई एक्चुअली में। तो आप कहा जाता है कि जो भी आप लगे रहो मुन्ना भाई, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चलिए मेहनत, हाँ ये देखिए कार्ड आ गए हैं, ये भी आ गए हैं, इमोशन सब देखिए, सब कुछ आ गए, सब कुछ भर भर के आ गए, इमोशंस भी आ गए हैं, मतलब सभी, अगर देखा जाए तो सभी साइंस भी आ गए हैं। और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इमोशन से लेकर इंतज़ार ख़त्म हुआ। ओके, कार्ड्स आ गए एक ही बार। चलिए कार्ड्स आ गए एक ही बार। कोई तो है जो पास से, या फिर कोई, देखिए बॉटम वाह वाह, मैंने क्या बोला था, 9 कंप्लीशन। आप उस पोजीशन पे आओगे, डेफिनेटली आओगे गाइस। मैं आपको ये तो, मैं मेरी तरफ से बिंगो अगर कहो तो बिंगो है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए सक्सेस तो आपको मिलकर ही रहेगी, नो डाउट, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और टाइमिंग का मैंने अभी टाइमिंग का नहीं निकाला है, चलिए टाइमिंग का भी निकाल लूँगी। 9 ऑफ टाइमिंग का थोड़ी देर बाद निकालती हूँ, थोड़ा सा ये रीडिंग बड़ी हो जाएगी आई थॉट। तो मैं यही कहूँगी कि सक्सेस तो आपको मिलकर रहेगी, ठीक है। अबंडेंस भी आएगी, ठीक है। आपके कर्मा का पेबैक भी होगा, आपका किसी पास्ट के दोस्त के साथ रीयूनियन भी होने वाला है, ठीक है। आप प्रोटेक्टिव भी रहोगे, ठीक है। एक फैमिली आपको, या फिर फैमिली से आपको वो केयर मिलेगी। आप, एक होता है ना कि वो आप परेशान हो के आप जाके डिस्कस करो या शेयर करो, ये सारी चीज़ें ज़रूर होगा। और एक अपनी जो भी है ना कि पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी है, आप घबराइए नहीं, इन्फिनिटी है। आप एक होता है ना कि एक स्टक होता है कि नहीं इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, अब क्या कर सकते हैं। तो वी नेवर नो, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। खुद पर कंट्रोल करो, अपना गिव अप मत करो, मैं यही कहूँगी आपको। जो भी हो, करियर हो या रिलेशनशिप में हो, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए गाइस, मैंने
क्या कहा था, लग्जरी, सब कुछ होने वाला है आपका, सब कुछ आने वाला है, देयर इज़ गुड लक। तो आप एक लग्जरियस लाइफ जियोगे, बॉटम ऑफ द डेक में ये है। और मैं यही कहूँगी कि कार्ड्स फिर से ला देती हूँ, मैं यही कहूँगी कि आपका फाइनेंशियल हर तरह से, अगर आप स्पिरिचुअली कुछ ग्रो करना चाह रहे हो, फाइनेंस से रिलेटेड है, या फिर आपका स्टेबिलिटी से लेकर है, या फिर रिलेशनशिप से है, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगी, पक्का रिवॉर्ड मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से, वेरी सून, बहुत जल्दी मिलने वाला है। अपनी इनर ये जो आप गिव अप कर रहे हो ना, इस तरह से गिव अप कर रहे हो ना, तो अपनी इनर स्ट्रेंथ बनाए रखो, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ बनाए रखो, ठीक है, घबराओ नहीं। आपको रिवॉर्ड चीज़ें कंप्लीशन पर है, एक पावरफुल बॉन्डिंग बनने वाली है, जो भी चीज़ें हैं एक बहुत बड़ी पावरफुल बॉन्डिंग बनेगी आपके सबके साथ, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनने वाली है। पास से कोई है या फिर कोई होगा जो आपको हेल्प करेगा, जिसकी आप वेट कर रहे हो। देखिए 8 नंबर यहाँ भी आया, मैंने क्या कहा कि आपको वो चीज़ें मिलेंगी। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि आप डिवाइन की गाइडेंस या अपने इनर इंट्यूशंस को फॉलो करो, ठीक है। यू आर इन राइट ट्रैक हो, गुड थिंग्स आर ऑन द हॉरिजॉन, मतलब कि क्षितिज आपका है, सारा आकाश आपका है, आप जितना पर फैला सकते हो, जितना उड़ सकते हो उड़ो, ठीक है। और आप सही डायरेक्शन में हो, एंजल्स का सपोर्ट, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, गार्डियन एंजल आपके साथ है। और बहुत बड़ा एक होता है कि क्या कहूँ, चाहे ये जो कार्ड आया है ना यहाँ, कि आप चाहे जो भी ऑब्स्टिकल्स आए आप उससे पार हो जाओगे। जो एक रहस्य है जो आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो सारी चीज़ें, सेल्फ लव में आओ। पहले तो ये कि अपने आप को दोष देना बंद कर दो, सेल्फ लव में आओ। और एक ये भी कहना चाहूँगी कि कंपैशन लाओ, अपने आप को दोष मत दो, या समय को दोष मत दो, अपनी किस्मत को दोष मत दो, काइंडनेस रहो, ठीक है। अपने आप के साथ ही नाराज़ हो चुके हो, खुद से नाराज़ हो, खुद से नाराज़ हो के कहाँ भाग के जाओगे, खुद से ही है, खुद से नाराज़गी है कि लोग बोलते हैं और घुट घुट के मतलब रोना धोना लगा हुआ है। जो भी चीज़ें हैं, मुझे तो जो भी है मैं बोल देती हूँ, जो मुँह में रहता है वो बोल देती हूँ। तो आप अपने पोटेंशियल को टैप करो, मैं यही कहूँगी, टैप टू योर पोटेंशियल, की पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो, पोटेंशियल में रहो, रियलाइज़ करो और अपने पर्पस की तरफ फिर से आप रिटर्न हो। मैं यही कहूँगी कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बोल रहा है कि स्टक हो ना, कि अपने पर्पस की तरफ फिर से रिटर्न हो और रियलाइज़ करो। बहुत सारे ब्लेसिंग्स बहुत से हैं आपको इनकरेजमेंट, और फिर से फोकस करो आप चीज़ों को, ठीक है। मैं यही कहूँगी गुड टाइम आर कमिंग, बहुत जल्दी गुड टाइम आ रहा है आपका, गुड टाइम बहुत जल्द आ रहा है। देखिए गुड टाइम बहुत आ रहा है जल्दी, जिसको आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। और मैं यही कहूँगी कि एंजल्स आपके साथ है, आप वो होल कुछ शिफ्टिंग चल रही है, तो थोड़ा सा टाइम रखिए, शिफ्टिंग चल रही है, वो चीज़ें बहुत जल्द बदल जाएंगी आपका जो भी चीज़ें हैं। और जो भी आप थोड़े से सोशलाइज होइए, अपने आप को बांध के जो रखें ना, एक घर में बंद, एक कमरे में बंद रहना, और क्या कहते हैं कि अपने सॉलिट्यूड में जाना, तो अपने आप को बांध के रखना। तो थोड़े से सोशलाइज होइए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए, घूमिए फिर, हंसिए, बोलिए, रियलिटी एक्सेप्ट कीजिए। आप एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हो ना कि अब तो ये ही होगा, तो कुछ होगा नहीं, जो कह रहे हैं तो ये होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो जो कह रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ है। देखिए 3 नंबर पॉजिटिव आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज़ है। लॉयल रहिए, आप पैशनेटेड है तो अपने पैशन को गिव अप मत कीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन और लिसन, मतलब कि अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, उनकी सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। गुड वाइब्स आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। होता है कि ओवर ऑफ वरीज, अपनी परेशानियां ख़त्म कीजिए। आप जो विजडम लिख रहे हो, एक विजडम होता है कि वो जो आप है कि फील लाइक अ किंग, यू फील लाइक अ किंग, जो विजडम है कि फील लाइक अ किंग, बिग ड्रीम। सो उम्मीद मत छोड़िए, मतलब कहा जाता है कि होप, देयर इज़ होप, उम्मीद मत छोड़िए। बैलेंस के साथ रहिए, मैं यही कहूँगी कि बैलेंस के साथ रहिए, और प्लीज़ नॉइज़ को अवॉइड कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ इज़ देयर,
एंजल और एंजल ब्लेसिंग्स भी हैं, गार्डियन एंजल है। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि एंजल्स कभी कभी हमें वार्निंग भी करते हैं कि वो नेगेटिविटी से बच के रहिए या दूर रहिए। वो सपोर्ट करती हैं, हम देख नहीं पाते कभी कभी वो फोर्सेस, जो नेगेटिव फोर्सेस होती है उनसे हमें बचाती भी है। सो अपनी हिम्मत को बनाए रखिए। मैं यही कहूँगी कि हिम्मत को, कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि हिम्मत को बनाए रखिए। पास से कोई कौन हेल्प कर सकता है, किस तरह से होता है कि पास से कोई आएगा या फिर कोई इंसान होगा जो फादर फिगर होगा या अथॉरिटी पोजीशन पर होगा, तो आप या आपकी मदद मिलेगी। और कोई ऐसी लेडी फिगर होगी, जो मैं यही कहूँगी कि ये लेडी या फादर फिगर जो भी होंगे, ये कार्ड आपके लिए है कि क्या होप कर सकते हो। तो वही मैंने कहा ना कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, इंट्यूशन की सुनिए, और रियलिटी जो है कम्युनिकेट कीजिए, ओपनली कम्युनिकेट कीजिए। मैं यही कहूँगी कि ओपनली कम्युनिकेट, ये कैसे एक एम्प्रेस की ये है कि जो बोलना है कॉन्फिडेंट है पूरी तरह से, वो कॉन्फिडेंट लूज़ मत कीजिए आप अपनी, और हायर पावर पर ट्रस्ट कीजिए। मैं यही कहूँगी, आपको कॉन्फिडेंस रहिए, फोकस रहिए, स्ट्रेंथ बनाए रखिए। 8 नंबर है, इनर स्ट्रेंथ बनाए रखिए, अपनी नेगेटिविटी से दूर रहिए। हायर पावर इज़ देयर कि आपको लीप ऑफ फेथ लीजिए। एक बार होता है कि डू एंड डाई, और एक होता है कि मैनिफेस्ट कीजिए कि यूनिवर्स आपको लिसन कर रहा है। मैं यही कहूँगी कि देखिए 1 8 2 8 और 8 कहाँ गया, 8 नहीं है ना ठीक है, 2 डबल 9 है। अगर मैं ये कहूँ आपको 10 न्यू बिगनिंग भी है, और कहा जाता है ना कि एक कोई मैसेज आने वाला है आपको, वो आपकी ऐसे 1 मिनट में, एक होता है ना कि पॉजिटिव एनर्जीज आर टुवर्ड्स यू, मतलब कि आपकी तरफ आ रही है। लॉयल रहिए, डिवोटेड रहिए, पैशनेटेड रहिए। मैं यही कहूँगी कि सोशलाइज भी हो जाइए, थोड़ा सा हो जाइए, शिफ्टिंग इज़ देयर। और क्या मैं बोलूँ, बैड हैबिट जो है, नेगेटिव थॉट्स है जो आपको खाए जा रहा है, तो उससे बाहर निकलिए, ठीक है, उससे बाहर निकलिए। चलिए देखती हूँ कि कितने टाइम तक मैं ये देखती हूँ कि लक हैपन, और ये फ्यूचर में नियर फ्यूचर, आपका ये जो नियर फ्यूचर है ना, एक एम्प्रेस वाली है या एक किंग वाली जो अथॉरिटी चाहते हो, तो ये आप इस पोजीशन पर आओ। इस पोजीशन पर होता है जिस काम में हाथ डालोगे वो सक्सेस होगा, और अपॉर्चुनिटी चल कर आपके पास आएगी, हर कोई आपका सुनेगा, और आप एक लग्जरियस होता है कि फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगी आपको। चलिए देखते हैं कि प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी कि चलिए टाइम आ गया, अपना टाइम आएगा। 5 वीक्स, 5 मंथ, किसी के लिए अब जिस चीज़ से भी है, लव रिलेशनशिप है या फैमिली मैटर है या लक फैक्टर कुछ भी हो सकता है, या फिर वो किसी को कमिटमेंट देना चाहता है, या फिर किसी भी है, तो 5 डेज़, 5 वीक, 5 घंटे, और 5 कैसे आते हैं वो आप लोग काउंट कर लो। 5 मंथ भी हो सकता है, और कैसे हो सकता है, और कभी किसी के लिए है कि एज में आप जो कोई भी हो लोग, आप हाँ मेंटल कन्फ्लिक्शन को दूर कीजिए। मैं टाइम ये निकला है, और मैं ये कहूँगी कि समय आपका देखिए, फिर 6 नंबर है क्या, 6 और 6 कहीं है क्या, और कहीं 6 है, हाँ 6, 666 यानी कि एंजल है कि टैप टू योर ट्रू पोटेंशियल, कीप पॉजिटिव माइंडसेट। मैंने पहले भी बोला कि कीप पॉजिटिव माइंडसेट, और आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो हैबिट्स हैं, उससे बाहर निकलिए, और आपको या फिर किसी की हेल्प मिलेगी। देखिए किसी की हेल्प मिलेगी, या फिर आप जो परेशान हो, या फिर कोई आएगा आपको हेल्प करेगा, या फिर आप इक्वल बैलेंसिंग रहिए, या फिर कोई ट्रेडिशनल चीज़ें ही कर लीजिए, शिव भगवान का पूजा ही कर लीजिए, जो भी आप मानते हो, और इक्वल गिव एंड टेक होगा। या फिर आप जो बैलेंस नहीं थे तो उसको बैलेंस कीजिए, कि किसी को ओवर गिविंग मत कीजिए। तो टाइमिंग किसी के लिए है 11 दिन 11 घंटे, और क्या 11 कैसे आ सकते हैं।
है, आप काउंट कर लो, किसी किसी के लिए 2 घंटे भी है, 2 दिन भी है, 2 वीक भी है, 2 मंथ भी है, हो सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जिस भी एरिया में अपना लक फैक्टर आप आजमा रहे हो, या फिर किसी के प्यार में धोखा खाया जा रहा है, या गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, जो कुछ भी है, तो ये भी हो सकता है। ये भी और क्या हो सकता है, ये चीज़ें हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए रखिए। लव एंड लाइट, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। बाय बाय।